अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी ने आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं धरातल पर पूरी तरह से विफल साबित हो रही हैं और आम जनता को उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था में गिरावट जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की कमी है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, जिससे जनता में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मनोज तिवारी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही जनहित के मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए तो विपक्ष सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। अंत में उन्होंने कहा कि वे लगातार जनता की आवाज उठाते रहेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में सरकार 4 साल बेमिसाल करके कार्यक्रम मना रही है और 4 साल नहीं 9 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये उनका पूरा कार्यकाल विफलताओं का कार्यकाल रहा है, निराशाजनक कार्यकाल रहा है। और आज इस उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों में, भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में नहीं आने वाला है। और आज आप देख रहेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। किसी भी विभाग में अगर आप देखेंगे, बिना धन दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा, जिस तरह से यहाँ पर शिक्षण संस्थान खुलने चाहिए थे, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का सुधारीकरण होना चाहिए था, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मंशा सिर्फ शराब की दुकानों को खोलने की है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं राजस्व बढ़ाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट मंशा होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सिर्फ अपराधियों का संरक्षण देने का अड्डा इस राज्य को बना दिया है। उनको किसी कृषि के काश्तकारों से मतलब नहीं है। जंगली सुअरों का आतंक हो रहा है, बंदरों का आतंक हो रहा है। उसमें आज पूरा प्रदेश गैस को लेके पूरे आम व्यक्ति उसके लिए परेशान है, पीड़ित महसूस कर रहा है। सरकार कालाबाजारी रोकने के लिए काम नहीं कर रही है। जो हमारा पर्यटन सीजन प्रारंभ होने जा रहा है, आज पूरा हमारा होटल इंडस्ट्री हो, चाहे छोटे हमारे ढाबे हो, होटल हो, वो लोग परेशान हो गए जो कई लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। आज हमारी माँ बहनें सुबह 4 बजे से लाइनों में खड़ी हो जा रही है, लोगों को गैसों की आपूर्ति नहीं हो रही है और इनके प्रशासनिक व्यक्ति और इनकी सरकार कह रही है कि हमारे पे गैस प्रचुर मात्रा में है और कोई कमी नहीं है। तो आज स्पष्ट हो रहा है कि जहां पर लाइन हो रही है, कहीं पे चक्का जाम हो रहा है, कहीं पे हो रहा है। तो पूरी प्रदेश की सरकार विफल हो चुकी है। सिर्फ ये अधिकारी को दबाव में लेके अपनी उपलब्धि बता रही है, विकास की उपलब्धि बता रही है। आज देख रहे हैं कि सारे पूरे प्रदेश में मोटर मार्गों की स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण हो गई है। पेयजल की समस्या पूरी जगह जगह हो गई है। सारे हॉस्पिटल हमारे रिफर सेंटर बन चुके हैं। आज हमारे जितने भी विद्यालय हैं वो बंद के कगार पे खड़े हैं, वहां पर सुविधा नहीं हो पा रही, वहां पर शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पा रही, प्रधानाचार्य के पूर्ण खाली पद नहीं बन जा रहे। तो पूरी प्रदेश सरकार आज विफल हो चुकी है और इस सरकार को अगर थोड़ी भी इसमें नैतिकता बची है तो इसको स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए।